हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन बायोलॉजी प्लेज एंड आज हम बात करेंगे गाइस लेक्चर नंबर 11 और जिसमें हम बात करेंगे क्रोमोसोम इन ऑर्गेनिज्म। अब क्रोमोसोम इन ऑर्गेनिज्म में आपका उसकी साइज, शेप एंड नंबर। तो आज पहला लेक्चर जो है 11th लेक्चर जिसे सेट ए का नाम दिया गया है, वो क्रोमोसोम की नंबर की बात करेंगे इन डिफरेंट प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म, स्पेशली एनिमल्स। ठीक है, तो एनिमल्स और प्लांट में पाए जाने वाले क्रोमोसोम का नंबर, हाईएस्ट एंड लोएस्ट, ये सब बातें करेंगे। तो केवल नंबर से बात होगी, नंबर, ओनली नंबर क्रोमोसोम का इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। ओनली 15 क्वेश्चन, जिसमें एक दो क्वेश्चन डिफरेंट प्लांट्स फैमिली या बॉटनिकल नेम के बारे में एंड बाकी रेस्ट क्वेश्चन जो है वो आपके डिफरेंट प्लांट्स में और एनिमल्स में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल ऑर्गेनिज्म है, जहाँ पे अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर प्लांट, इस पर्टिकुलर एनिमल्स में क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है। जैसे ड्रोसोफिला की बात करते हैं, जैसे एराडोप्सिस की बात कर सकते हैं, जैसे ट्रेस्केंटिया की बात कर सकते हैं, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट्स है जैसे मेज की बात कर सकते हैं। जनरली वी कैन से दैट कि जो प्लांट या एनिमल मॉडल ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में यूज करे जाते हैं, तो मॉडल ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लाइफ साइकिल शॉर्ट होना चाहिए, जीनोम साइज शॉर्ट होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, जिससे कि इजीली काउंटिंग हो जाए जीन की। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उनके क्रोमोसोम के नंबर के रिगार्डिंग एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन मोस्टली डिफरेंट एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन पेपर से सेट है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम, दी हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज फाउंड इन। ऑलरेडी हमने मेंशन भी कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिससे कि आपको आइडिया भी हो जाए कि किस क्रोमोसोम। तो लेक्चर का मतलब है कि आपको बताना, रियल फैक्ट तो आप एग्जामिनेशन में करेंगे कि क्वेश्चन गलत ना हो पाए। तो जो हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज फाउंड इन, तो एक जनरलाइजेशन है गाइज। तो आपने इसमें जितने भी हैं वो सभी आपके प्लांट और एनिमल दोनों कैटेगरी से हैं। यहाँ पे टोटल नंबर आप पूछिए कि हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज फाउंड इन। जो ऑप्शन दिए हैं, जैसे एडल्ट टेंगोफर्न की बात कर सकते हैं, एडल्ट टंगफर्न और कल्टीवेटेड टोबैको। इसी तरीके से वाइल्ड टोबैको होता है और एक फ्रूट फ्लाई होता है। तो आपने देखा होगा पहला वाला जो ऑप्शन है, इट इज आल्सो ए मॉडल ऑर्गेनिज्म एंड फ्रूट फ्लाई वेरी नोन मॉडल ऑर्गेनिज्म, जिसे हम ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर बोलते हैं। और कल्टीवेटेड टोबैको एंड वाइल्ड टोबैको में क्रोमोसोम का नंबर जैसा अपीयर हो रहा है कि जो एडल्ट टंग फर्न होती है, जो कि टेरोडोफाइट होता है, फर्न का मतलब है टेरोडोफाइट, तो उसमें क्रोमोसोम का नंबर हाईएस्ट होता है, जो 1262 के इक्वलेंट होता है। तो करेक्ट आंसर सिंपल सा ए, कि जो फर्न होती है जिसका नाम होता है एडल्ट टंग फर्न, जो कि टेरोडोफाइट होती है, उसमें क्रोमोसोम का नंबर सबसे ज़्यादा होता है, कितना, 1262। कल्टीवेटेड टोबैको में भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऑप्शन में जो भी दिए गए वो सभी एग्जाम में पूछे हुए हैं। टोबैको में 48 होता है, कल्टीवेटेड टोबैको में, इसलिए मैंने बताया कल्टीवेटेड टोबैको में 48, वाइल्ड टोबैको में 24, और फ्रूट फ्लाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर 8 होता है। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग आंसर जो है ऑप्शन ए सही है। नाउ इस तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा डिस्टर्ब एंड बॉटनिकल पॉइंट में चला गया। एक प्लांट होता है जिसे हम कॉमनली क्या बोलते हैं, नारी का साग, जैसे होता है ना डिफरेंट टाइप के साग, तो उसी तरीके से बोलते हैं नारी का साग। ये कौन सा प्लांट होता है, इसका बॉटनिकल नेम क्या है गाइस। ये आपका क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस में 2017 में पूछा गया था। तो इसका जो बॉटनिकल नेम होता है गाइस, वो होता है आइपोमिया एक्वाटिका। आइपोमिया एक्वाटिका को हम बोलते हैं नारी का साग, एक वेजिटेबल टाइप। इसी बात दूसरे क्वेश्चन में पूछ लिया थी, फैमिली ऑफ आइपोमिया एक्वाटिका, मतलब नारी का साग जो प्लांट है उसकी फैमिली कौन सी होती है। पहले बॉटनिकल नेम पूछा था तो हमने बताया आइपोमिया एक्वाटिका, नाउ इट्स फैमिली। तो आपने जैसे देखो आइपोमिया जीनस बहुत ही कॉमन है, और इसकी जो फैमिली होती है गाइस वो आपकी कनबनबुलेसी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, ध्यान रखना है। आइपोमिया बटाटा सुना होगा, आइपोमिया बटाटा, ऐसी आइपोमिया एक्वाटिका जिसे नारी का साग बोलते हैं एंड बिलोंग टू फैमिली कनबनबुलेसी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ट्रैक पे क्वेश्चन आ गए अपने, जहाँ पर हम बात कर रहे थे, इन विच आर द फॉलोइंग वन इज करेक्टली मैच्ड अमॉन्ग द डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीट। देखिए, करेक्टली मैच्ड अमंग द डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीट, किससे मैच है, इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा इनलार्ज करें, विथ क्रोमोसोम नंबर। क्वेश्चन का ये मीनिंग होना चाहिए कि व्हीट के टाइप, जैसे आपने सुना होगा ब्रेड व्हीट जो हम खाते हैं, हेक्साप्लाइड होता है, एक ड्यूरम व्हीट होता है, एक इनकॉर्न व्हीट होता है। तो इन तीनों व्हीट का नेम प्लस इनके करस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम का नंबर अरेंज है। तो आपको ये पता करना है कौन सा ये सेट जो है वो करेक्टली मैच्ड है। जैसे ब्रेड व्हीट में क्रोमोसोम का नंबर बहुत ही फेमस होता है, हम 9th क्लास से स्टार्ट करना शुरू करते हैं, 12th या 11th में मालूम चल जाता है। ब्रेड व्हीट का नंबर 42 होता है, 42 हिंदी में बोलते हैं, हेक्साप्लाइड। तो इसे कहते हैं 6 n=42, n=7, इस तरीके से आता है। तो उसके बाद दूसरा है ड्यूरम व्हीट, इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो 28 होता है। और थर्ड होता है
इन कॉर्न व्हीट, जिसका नंबर आप क्रोमोसोम का नंबर ओनली 14 होता है। तो ये 3 व्हीट आप ध्यान रखें। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा होता है ब्रेड व्हीट, इसमें 42 होता है, ड्यूरम व्हीट में क्रोमोसोम का नंबर 28 होता है और इनकॉर्न व्हीट में क्रोमोसोम का नंबर 14 होता है। तो इस तरीके से सभी जो हैं करेक्टली मैच्ड हैं। करेक्ट आंसर आपका डी, क्वेश्चन नंबर 4। ना क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग द क्रोमोसोम नंबर 14। देखिए बड़ा अच्छी बात है गाइस, एक ही बार में हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लांट के क्रोमोसोम नंबर क्लियर हो गए, क्योंकि हमने क्वेश्चन को इस तरीके से अरेंज किया कि आप एक क्वेश्चन ध्यान रखें, 14 का जो नंबर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत सारे प्लांट में 14 क्रोमोसोम होता है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट मेंडल की बात करें, मेंडल का आपने पढ़ा होगा 7 कैरेक्टर्स थे, ठीक है, और उसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना था, पाइसम सटाइवम में 14 था। इसके अलावा राई जो कि एक सीरियल होता है, और बार्ले आल्सो एक ग्रेन क्रॉप है, सीरियल क्रॉप। इन कॉर्न व्हीट ऑलरेडी आप देख चुके हैं 14 नंबर। कहने का मतलब दीज आर 4 प्लांट जहाँ क्रोमोसोम का नंबर केवल एक ही होता है, मतलब 14 होता है। तो आपको इतना ध्यान रखना, इन कॉर्न व्हीट, बार्ले, राई, पाइसम सटाइवम, ऑल दीज हैव इक्वल नंबर क्रोमोसोम्स और दिस इक्वल नंबर इज 14 गाइस। करेक्ट आंसर आपका ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा जब हम स्टोमेटा को लैब में देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टोमेटा, तो हम जो प्लांट यूज करते हैं गाइस वो ट्रेडिस्केंटिया करते हैं। अब क्यों करते हैं गाइस उसका इंपॉर्टेंट आपको बाद में बताएंगे, बट यहाँ पे हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इट इज ए लेबोरेटरी यूज्ड प्लांट, मतलब मॉडल ऑर्गेनिज्म टू रिव्यू द स्टोमेटा अंडर द माइक्रोस्कोप। इसलिए हम पूछ रहे हैं कि इसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है। तो ट्रेडिस्केंटिया हैविंग 2n=14, दिस क्रोमोसोम नंबर इज आल्सो फाउंड इन विच प्लांट। तो इस क्वेश्चन से देखिए 2 इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, एक तो हमने ऑलरेडी आपको इन्फॉर्मेशन दी वो, दूसरा ये इसमें क्रोमोसोम का नंबर 2n=14 होता है। अब ये नंबर 2n=24 ये दूसरा कौन सा प्लांट है जहाँ पे पाया जाता है। तो आपने अभी देखा है, आपने अभी बाइल टोबैको में देखा था एक तो, और उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरे प्लांट में नहीं देखा था। इसलिए हमने इसे आपसे रखा कि बाइल टोबैको और आपका ट्रेडिस्केंटिया में क्रोमोसोम का नंबर 2n=24 होता है, ठीक है। 24 नंबर होता है बाइल टोबैको और ट्रेडिस्केंटिया, ठीक है। और इसी तरीके से हमने जो बात करी थी गाइस अभी आपको इससे ऊपर की, जो बाइल टोबैको होती है उसमें क्या होता है 24, और जो अभी कल्टिवेटेड थी उसमें 48, और यही 24 जो है बाइल टोबैको का नंबर इक्वल टू ट्रेडिस्केंटिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में हम बात कर लेते हैं, द फैमिली ऑफ रिसिनिस कम्युनिकेस। ये क्वेश्चन फिर से इस तरीके से बॉटनी किया जाता है इस बीच में। तो रिसिनिस कम्युनिकेस को अगर हिंदी में बात किया जाए तो इसे हम बोलते हैं अरंडी, जिसे अगर और लोकल बात करें तो अंडौए का प्लांट, ठीक है। तो ये जो पूरा नाम है इसका रिसिनिस कम्युनिकेस, और इस प्लांट की फैमिली होती है इस यूफॉर्बिएसी, क्योंकि आपने देखा होगा इसका जो तना होता है बहुत मोटा सा होता है, और इस प्लांट के जो पत्ते होते हैं मतलब लीव्स होते हैं काफ़ी थिक होती हैं, ठीक है। जब कोई एनिमल वगैरह जो होता है जब वो उसकी डिलीवरी होती है तो उसे इसके प्लांट के पत्ते खिलाए जाते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बात। तो आप ध्यान रखें रिसिनिस कम्युनिकेस जो होता है वो यूफॉर्बिएसी को बिलोंग करने वाला प्लांट है, और इसे हिंदी में अरंडी बोलते हैं, अरंडी या अंडौए का प्लांट। ना क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं, जो हमारा ट्रेंड चल रहा था क्रोमोसोम नंबर के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बात करी जा रही है कि इन दी सोमैटिक सेल्स, आप इन केस ऑफ सोमैटिक सेल्स, तो हमारी बॉडी में 2 टाइप की सेल्स होती है। जैसे हमारी बॉडी होती है तो उसमें 2 टाइप की सेल्स होती है, जो हमारे जेनेटल आर्गन्स होते हैं उसमें जेनेटिक सेल्स होती है, बाकी जो हमारी बॉडी होती है इसमें पूरा क्या होता है आपका सोमैटिक बॉडी होती है, ठीक है। तो कह रहा है इन केस ऑफ सोमैटिक सेल्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड सोमैटिक क्रोमोसोम, जाइगोटिक क्रोमोसोम या डिप्लॉइड क्रोमोसोम, ठीक है। सोमैटिक सेल के क्रोमोसोम को नंबर को हम 3 टर्म से जानते हैं, सोमैटिक क्रोमोसोम, जाइगोटिक क्रोमोसोम या डिप्लॉइड नंबर क्रोमोसोम्स। द स्मॉलेस्ट नंबर इज रिपोर्टेड इन विच ऑर्गेनिज्म अमॉन्ग द एनिमल्स। एनिमल जो हमारे अर्थ में पाए जाते हैं उनमें सबसे कम नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हम नंबर की बात कर रहे हैं कितने नंबर पाए जाते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहाँ पे पाए जाते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो वो आपका पाया जाता है एस्कैरिस मेगालोसिफेला में, ठीक है। इस एनिमल में सबसे कम नंबर पाए जाते हैं, लीस्ट नंबर सबसे कम एस्कैरिस, ठीक है, एस्कैरिस मेगालोसिफेला में पाए जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में बात करते हैं, कितना है देखिए 2n=2n, ठीक है। आप देखते हैं हाईएस्ट नंबर इज रिपोर्टेड इन विच ऑर्गेनिज्म अमॉन्ग द एनिमल। एनिमल के केस में हाईएस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं, लोएस्ट में आपने देखा एस्कैरिस मेगासेफेलो में पाया गया था। अब हाईएस्ट नंबर है रिपोर्टेड इन विच ऑर्गेनिज्म अमॉन्ग द एनिमल। एनिमल में सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ पाया जाता है, देखो इसमें तो सबसे कम हो गया, मॉस्किटो में कम होता है, और ड्रोसोफिला में आपको बता दिया था कितना होता है 8 होता है। अब बच्चा क्या गाइस हर्मिट क्रैब, तो हर्मिट क्रैब में गाइस क्रोमोसोम का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, और कितना होता है
254 मतलब 254 हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो ये बोलेंगे, ठीक है। तो ये हर्मिट क्रैब में क्रोमोसोम का नंबर सबसे हाईएस्ट होता है अमंग द एनिमल्स के अंदर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में बात कर लेते हैं। अमंग दी प्लांट्स हाईएस्ट नंबर ऑफ द क्रोमोसोम गोज टू ए प्लांट विच बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ द प्लांट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को ट्रेंड करा, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देने की कोशिश करी गई कि प्लांट के केस में जो हाईएस्ट नंबर ऑफ द क्रोमोसोम होता है वो एक प्लांट होता है, ठीक है। प्लांट में प्लांट मगर उन्होंने कहा कि वो प्लांट किस प्लांट कैटेगरी को जाता है, तो आपका वो प्लांट होता है वो टेरोफाइट होता है। टेरोफाइट कैटेगरी का प्लांट है जिसमें अमंग द प्लांट किंगडम हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। वो क्या है, वो टेरोफाइट है और उसका नाम क्या है, अल्डर टंग फर, जिसमें 1266, ठीक 1262 क्रोमोसोम पाया जाता है, सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक अल्डर टंग फर में पाया जाता है, दैट इज ए टेरोफाइट। क्वेश्चन नंबर 11 में बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसमें दो इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। देखिए द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए कंपोजिट फैमिली प्लांट। देखिए कंपोजिटिव फैमिली का प्लांट मतलब जिसमें सनफ्लावर आता है, सूर्यमुखी आता है, हेलिंथस एना जैसे बोलते हैं, उस फैमिली का एक प्लांट है, उसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना है और इसका नाम क्या प्लांट का है, हैप्लोपैपस ग्रेसिलस। प्लांट का नाम क्या है, हैप्लोपैपस ग्रेसिलस प्लांट का नाम है। देखिए जैसे प्लांट का नाम है बॉटनी में पैपस टर्म लगा हुआ है। देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है टेक्सोनॉमी का और बहुत इंपॉर्टेंट कि पैपस जो पाया जाता है कंपोजिटिव प्लांट के मेंबर्स में वो किस फ्लावरिंग पार्ट का मॉडिफिकेशन है। तो ये आपका कैलस, ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं सेपल्स का मॉडिफिकेशन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर है फैमिली कंपोजिटी का, एक फैमिली एस्ट्रेसी का, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाएं, जो यहाँ पे पूछा गया हमसे, जो इस क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि एक प्लांट होता है फैमिली कंपोजिटी का जिसका नाम है हैप्लोपैपस ग्रेसिलस, इसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है गाइस, तो इसमें क्रोमोसोम का नंबर होता है 4, ठीक है। ये इसका इंपॉर्टेंट बात है, केवल 4 होता है, 4 नंबर होता है, ठीक है। अब फिर से एक बॉटनी का क्वेश्चन गाइस, द बॉटनिकल नेम ऑफ द प्लांट अरंडी। देखिए हमने उल्टा पूछ लिया, पहले हमने कुछ और पूछा था, अब कुछ और, उसी को प्लांट अरंडी हमने बताई थी, रिसिनस कम्युनिक इसको हम अरंडी बोलते, पहले इधर से पूछा था, ठीक है, अब इसे पूछ रहे हैं अरंडी, और फैमिली बताई थी आपको। तो अरंडी का बॉटनिकल नेम रिसिनस कम्युनिकिस होता है, करेक्ट आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 30 में हम बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच फॉर द प्लांट एंड देयर डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर। देखिए यहाँ पे कुछ प्लांट और उनके रेस्पेक्ट उनके क्रोमोसोम का नंबर लिखा हुआ है। अब इसमें ये सिलेक्ट करना है कि किस प्लांट का क्रोमोसोम नंबर जो है वो गलत लिखा हुआ है, रॉन्ग है, बाकी सबका करेक्ट मैच है आउट ऑफ 5, बट एक प्लांट का नंबर उसके रेस्पेक्टिव क्रोमोसोम के नंबर से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो फ्रूट फ्लाई ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके हैं, 8 नंबर होता है। अरबडोप्सिस थैलियाना का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका अलग ध्यान रखें आप लोग। अरबडोप्सिस थैलियाना को प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला कहा जाता है और बहुत ही ज़्यादा रिसर्च की प्लांट साइंस में अरबडोप्सिस थैलियाना को हम यूज़ करते हैं एज ए मॉडल ऑर्गन। क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, 10 होता है, छोटा सा एंजियोस्पर्म प्लांट होता है, फैमिली क्रूसीफेरी का प्लांट होता है, ठीक है। इसके बाद हाउस फ्लाई जो हमारी मक्खी होती है घर में रहने वाली, उसमें क्रोमोसोम का नंबर 12 होता है, 12 होता है, और ये नंबर हमारा एक बीन होती है लेग्यूम क्रब ब्रॉड बीन, उसमें भी 12 ही होता है। ये इन्फॉर्मेशन और मिल गई आपको। इसके बाद ट्रेडेस्केंटिया की हम बता चुके 24 क्रोमोसोम नंबर होता है, ऊपर बता चुके हैं आपको गाइस। अब इसके बाद आता है राइस। राइस में क्रोमोसोम का नंबर 20 नहीं होता है, 20 नहीं होता। राइस में क्रोमोसोम का नंबर एग्जैक्ट होता है 22, 2 नंबर कम लिखा हुआ है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये करेक्टली इनकरेक्ट मैच है, ये इनकरेक्ट मैच है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, राइस। राइस में क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, 20 होता है, ना कि 20 होता है। बाकी जो फ्रूट फ्लाई में 8, एरोडॉप्सिस में 10, हाउस फ्लाई में 12 और ट्रेडेस्केंटिया में 24। क्वेश्चन नंबर 40 में बात करते हैं, द क्रोमोसोम नंबर इन ओनियन। बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि लैब में जब हम रूट और सेल डिवीजन को देखते हैं तो हम एलियम सेपा जो हमारा ओनियन होता है उसकी रूट में हम देखते हैं, ठीक है। अब रूट क्या है, सोमेटिक बॉडी पार्ट से, तो करेक्ट क्रोमोसोम नंबर इन द ओनियन जिसका नाम होता है बॉटनिकल एलियम सेपा, उसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है। तो क्रोमोसोम का नंबर एलियम सेपा में होता है 16 होता है, ठीक है। ध्यान रखना, लेबोरेटरी में यूज बहुत करा जाता है इसे। हम सेल की जितनी भी डिवीजन स्टेजेस देखते हैं वो हम एलियम सेपा ओनियन में ही देखते हैं, ओनियन ब्लड आपने सुना होगा ना। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मेज। अब देखिए मेज भी अपने आप में मॉडल ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे रिसर्च में मेज, तो मेज में जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो आपका कितना होता है गाइस, वो आपका होता है 20, ठीक है। बस ध्यान रखना मेज में 20 होता है और राइस में जो होता है वो 22 होता है, ठीक है। दिस इज़ 1। ये सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इस तरीके का रहता है, इसमें कोई भी सोचने समझने का नहीं, केवल ये रट्टा है कि हमें ध्यान होना चाहिए किस प्लांट में कितने, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस है तो है। द बॉटनिकल नेम ऑफ ढाक। देखिए इस आपको क्वेश्चन को हम ऑलरेडी कई बार बता चुके हैं कि बॉटनिकल नेम ऑफ ढाक। ढाक का मतलब भाई होता है, कहते हैं ढाक के 3 पात, इस तरीके से बोला जाता है। ढाक का मतलब होता है जो आपको मैंने बताया था, जंगल की आग, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, फॉरेस्ट फायर या फॉरेस्ट
फायर ऑफ द फॉरेस्ट, उसी का ही एक लोकल नेम है जो उत्तर प्रदेश में पाया या नॉर्थ इंडिया में बोला जाता है ढाक, ढाक का प्लांट। ठीक है, तो ढाक का प्लांट का मतलब हुआ ब्यूटिया मोनोस्पर्म गाइस। तो इस तरीके से आपने 16 क्वेश्चन देखे जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने क्रोमोसोम के नंबर इन डिफरेंट प्लांट्स एंड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में स्टडी किया है। इसके बाद हम साइज और शेप के बारे में बात करेंगे। आज ही हम ये क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच गाइज। प्लीज़ रिक्वेस्ट टू ऑल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज। थैंक यू वेरी मच गाइज।